अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू रजी वेब क्यूब। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रश के ऊपर। ब्रश बेसिकली कैसे काम करते हैं, किस तरह वर्किंग करते हैं। को याद होगा कि हमने ना जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश की है तो हमने ब्रशेस का यूज़ किया था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे कि ब्रशेस कैसे काम करते हैं, किस तरह इसके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं। अभी के लिए देखा जाए तो हमारे पास एक वाइड बैकग्राउंड है एंड इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग करने से अच्छा है कि हम यहाँ से एक न्यू लेयर ले लें। ठीक है, लेयर बेसिकली क्या होती है, किस तरह वर्किंग करती है, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। ओके, यहाँ पर देखें तो आपके पास ब्रशेज है। अगर मैं कोई भी चीज़ ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो वो ब्रशेज के साथ ड्रैग की जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल पी होता है, पी के साथ जो करली ब्रैकेट है, अगर आप करली ब्रैकेट को प्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, अगर साथ वाली को प्रेस करते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। यानी आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह चाहे आप उस तरह इनको मैनेज भी कर सकते हैं। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर देखें तो आपके पास ब्रशेस की प्रॉपर्टीज ऑन हो जाएगी, जैसे कि आपके पास लातादाद इनकी प्रॉपर्टीज भी नज़र आ रही है। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें, आप यहाँ पे न्यू ब्रशेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रशेस के ग्रुप भी बना सकते हैं, उनको रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अगर आप ब्रशेस के नेम चेक करना चाह रहे हैं तो ब्रशेस के यहाँ पर आपको नेम भी नजर आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हूँ, ये देखें हमारे पास सॉफ्ट राउंडेड ब्रशेस हैं और हार्ड राउंडेड ब्रशेस हैं। ठीक है, अगर इनको आप मजीद छोटा करते हैं तो या बड़ा करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इनके जो सर्कल्स होंगे या ब्रशेस के पॉइंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन मैं इनको हाइड करके इनकी प्रॉपर्टीज को ऑन करूँगा, विंडो के अंदर आऊँगा और यहाँ पर आपके पास होगा ब्रशेस है। अगर आप ब्रशेस को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास लातादाद ब्रशेस नजर आएंगे। जैसे कि ये जनरल ब्रशेस है, जनरल ब्रशेस के अंदर जितने भी सॉफ्ट ब्रशेस होंगे वो एक साइड पे आ जाएंगे और हार्ड ब्रशेस एक साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए देखें तो हमारे पास जो ब्रशेस यूज हो रहा है ये सॉफ्ट ब्रशेस यूज हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हार्ड करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, अपने ब्रशेस की प्रॉपर्टीज को ऑन करूंगा। प्रॉपर्टीज को ऑन करने के बाद यहाँ पर देखें तो आपको ऑप्शन दिया हुआ हार्डनेस का। अगर आप सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप अपने ब्रशेस को हार्डनेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही ड्रैग करूंगा तो ये देख सकते हैं। समझ आ गई? यानी कहने का मतलब ये वाला जो ब्रशेस था आपका ये सॉफ्ट राउंडेड ब्रशेस है और ये वाला जो ब्रशेस होगा आपका ये हार्ड राउंडेड ब्रशेस आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल जी करते हैं तो आप अपने ब्रशेस को वापस भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसकी हार्डनेस ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 100% हार्डनेस करते हैं तो ब्रशेस कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। समझ आ गई? और अगर इसी ब्रशेस का आप हार्डनेस जो है कम कर देते हैं, अब देखा जाए तो कुछ ब्रशेस आपको इस तरह नजर आएंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको याद होगा, सॉरी वो लेयर वापस होगी, आपको याद होगा कि जब मैंने इसका साइज बड़ा किया था, हमने कई जगह पे इसका देखा था, अगर हमने इसको थोड़ा सा इस तरह यूज किया था और यहाँ पर आपको इनकी प्रॉपर्टीज भी नजर आ रही है। अगर इसी प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है और यहाँ पर भी आपको ओपेसिटी का एक ऑप्शन नजर आ रहा है और यहाँ पे भी ओपेसिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब ये जो हमारे पास ब्रशेज है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको अगर चेंज करता हूँ, डिसॉल्व के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे कि कंट्रोल जी करते हैं, अब मैंने ब्रशेस क्रिएट किया, अब ये देख सकते हैं। समझ आ गई? यानी वो एक दाना टाइप चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली आपको कुछ नज़र आ रही हैं। अगर हम इनको चेंज करें, चेंज करने के बाद अगर मैं यहाँ से किसी और ब्लाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं बड़े अजीब से, बड़े रियर से, बड़े अमेजिंग से कलर जो है वो आपको नज़र आएंगे। समझ आ गई? इसके अलावा हम ब्रशेस की प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने ब्रशेस को ऑन किया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जितने भी ब्रशेस आएंगे आपको यहाँ पे जनरल ब्रशेस नजर आएंगे। अगर आप सिंपल सा उन ब्रशेस की टिप्स को देखना चाह रहे हैं या रीसेट करना चाह रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ब्रशेस पड़े हुए डाउनलोड किए हुए तो आप उनको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, जनरल ब्रशेस जो है ये इसके अंदर दो टाइप के ब्रशेस आ रहे हैं, जैसे कि सॉफ्ट राउंडेड ब्रशेस है और दूसरा हार्ड राउंडेड ब्रशेस है। इसको हम करते हैं ऑन। और ड्राई मीडिया ब्रशेस है, अगर देखा जाए हमारे पास कुछ इस तरह के ब्रशेस भी आते हैं, बड़े अजीबो गरीब से ब्रशेस आते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं बाज़ का तो वो हमें कहते हैं कि सर हमारे जो ब्रशेस है ना उनके प्लस का साइन नज़र आ रहा है। जैसे कि ये वाला ब्रशेस मैं लेता हूँ, जनरल ब्रशेस को ऑन करूँगा, ये वाले मैंने ब्रशेस सर्च कर लिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, छोटा साइज था मैंने बड़ा किया। बाज़ का तो जैसे कि आपके पास ये सर्कल नज़र आ रहा है,
बात का तो होता है कि आप जब चेक करते हैं तो कुछ इस तरह आपके पास प्लस का ऑप्शन नजर आता है। आप जितना मर्जी इसका साइज इंक्रीज करें आपको समझ नहीं आएगा, अगर छोटा करेंगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप अपना कैप लॉक ऑन ऑफ कर देते हैं, अगर कैप लॉक आपका ऑन होगा तो आपको प्लस का ऑप्शन देगा, अगर कैप लॉक ऑफ होगा तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देगा। तो टेंशन वाली बात नहीं होती, चीजें सारी मैनेज होती हैं। जब आप देख लें, अगर आपके कीबोर्ड के ऊपर कैप लॉक ऑन है, उसकी लाइट बल रही होती है, अगर वो बल रही है ऑन है तो आप उसको ऑफ कर देंगे तो ये फिर आपको ब्रशेस कुछ इस तरह नजर आएगा। ओके, अब अगर देखा जाए मैं ब्रशेस को क्रिएट तो मैंने कर लिया, अगर इसको मैं अपने कंट्रोल में यूज करना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी जैसे मैं कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी करके जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, अगर आप इसको एक जगह पे दूसरी जगह से लेके जाते हैं शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो एक लाइन क्रिएट कर देगा। जैसे कि देखा जाए बड़ा नीट एंड क्लीन ब्रश ही चल रहा है। समझ आ गई ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक जगह पे क्लिक कर दिया और साथ में आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, देन आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ब्रशेज होगा वो आप जिस साइड पे भी लेके जाएंगे वो उस साइड पे वर्किंग करेगा। समझ आ गई है। और दूसरा ही सवाल ये भी है कि अगर आपने अपने ब्रशेज को ड्रैग कर लिया है, अब ये देखा जाए ऊपर नीचे नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया होगा। समझ आ गई, जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा। और अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक क्लिक करते हैं तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर आप किसी और जगह पे भी इसको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा, लेकिन शिफ्ट के साथ होगा। और दूसरी बात ये है, अगर आपको बार बार करली ब्रैकेट के साथ इनका साइज बड़ा कर रहे हैं, या आप यहाँ से जाके इनका साइज बड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आसान तरीका कर ये है कि आपके कीबोर्ड के अंदर आल्ट का बटन है। अगर आप आल्ट का बटन प्रेस करते हैं तो अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी वो उसने कलर पिक कर लिया। ओके, ब्रशेस के अंदर है, सॉरी कंट्रोल आर्ट कॉपी हो जाएगा। ओके, देखा जाए तो कुछ आपको प्रॉपर्टीज नजर आएगी। अगर आप आर्ट के साथ किसी चीज़ की शिफ्ट या आर्ट के साथ वर्किंग करते हैं तो वो आपके साथ वो बेसिकली वर्किंग करेगा। ठीक है, नॉर्मल से कीवर्ड्स भी होते हैं जिनको हम यूज़ भी कर सकते हैं, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पर नजर आएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर बात कर रहे थे ये जनरल ब्रशेज, उसके बाद ड्राई मीडिया ब्रशेज, और नीचे आ जाए तो आपके पास और भी ब्रशेज हैं। अगर आप सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर लातदार ब्रशेज मिलेंगे। जैसे कि देखा जाए हमारे पास लीव वाले ब्रशेज हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, डबल टैप करके यहाँ पर मैं एक लाइट सा कलर ये वाला दे देता हूँ, और नीचे वाले के यानी फोरग्राउंड के अंदर ये आपका फोरग्राउंड है, ये आपका बैकग्राउंड है। अगर आप बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा सा डार्क कलर देंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आप अपने ब्रशेज को कुछ इस तरह भी यूज कर सकते हैं। देखा जाए तो एक साइड पे हमें वो फोरग्राउंड कलर दे रहा है, दूसरी साइड पे हमें वो बैकग्राउंड कलर दे रहा है। ठीक है, तो आप कहने का मतलब ये है कि आप अपने ब्रशेज को जिस तरह चाहे आप उस तरह इनको यूज कर सकते हैं, और जिस तरह की कलर देना चाह रहे हैं आप उस तरह के कलर भी दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके पास ये भी ब्रशेज हैं। अगर देखा जाए तो बैक करेंगे किसी पोस्ट के ऊपर तो वो वर्किंग करेंगे, अदरवाइज वो वर्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, बात होता है कि कुछ ब्रशेज बड़े अमेजिंग ब्रशेज होते हैं, जब आप उनको वर्किंग के अंदर लेके आते हैं तो वो और भी ज़्यादा, हर ब्रशेज की अलग अलग वर्किंग होती है, हर एक जगह पर उनका अलग से इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर आप अपने मर्जी के मुताबिक कोई ब्रशेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला ब्रशेज ले लिया, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। अगर मैं हार्डनेस के ऊपर क्लिक करके इन दो पॉइंट से पकड़कर इस ब्रशेज को छोटा करूं तो ये कुछ इस तरह छोटा भी कर सकते हैं, यानी आप इसे कैलोग्राफी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने किया। अब करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसका साइज छोटा कर देता हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल सा साइज आ जाएगा। अगर और छोटा करेंगे तो इस तरह, और हार्डनेस आप इसकी थोड़ी सी कम कर देंगे, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब देखिए अगर आप कोई चीज ड्रैग करते हैं बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है। ओके, ठीक है, अब हमारे पास ये ब्रशेज आ गया, राइट क्लिक किया, अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद ये मेरे पास ब्रशेज आ गया। अगर मैं कोई चीज लिखता हूँ, ओके लेयर सिलेक्टेड थी, ओके, अगर मैं एक चीज ड्रैग करता हूँ, जैसे कि देखा जाए ये मैं उर्दू के कुछ अल्फाज लिख रहा हूँ,
तो आप इस तरह अपनी कैलोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जिस तरह की भी चीज़ें टाइप करना चाह रहे हैं, बेसिकली आप इस तरह का ब्रश, अच्छा ये वाला ब्रश जो हमने सेव किया था या इसको क्रिएट किया है, आप इसको थोड़ा सा और भी यूनिक करना चाह रहे हैं तो आप यूनिक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखा जाए तो कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब ये ब्रशेज आपको नज़र आ रहे हैं, आप इनको चाहे तो हार्डनेस भी यूज़ कर सकते हैं, इनकी सॉफ्ट बाउंड्री भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको सेव करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपके पास कुछ इस तरह का पैटर्न ओपन होगा। आप अपने ब्रशेज को नेम दे के यहाँ से क्लिक करके आप अपने ब्रशेज को सेव भी कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी और इस टल का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और इसके मतलब अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और